Hello kids, welcome to this Kids Study TV. We are here with the chapter Plants Around Us. This is the second chapter of the DAV school, My Living World. Already we have made a video on this chapter which is part 1. To go to the link and see the videos. And in this section, in this video, we will discuss from the verbs. Okay. So first of all, I'll just recall what we have done in this chapter. So in this chapter we have learnt about the parts of the plant. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था और इसके फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने पढ़ा ट्री के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ट्री जो है वो एक बिग प्लांट होता है। बिग प्लांट्स को हम ट्री कहते हैं और इसकी स्टेम जो है वो वुडी और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रंक। एंड ट्री गिव्स यू शेड्स, ठीक है, आपको छाया भी देता है। वो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को क्या देता है? छाया देता है। इसके अलावा जो आपके रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप तक जाता है ट्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करे। डिफरेंट जो हमारे ट्रीज़ हैं हमारे आसपास, तो आप उनके नाम बनाओगे, लिस्ट बनाओ, डिफरेंट जो प्लांट्स के, ट्रीज़ के जो पिक्चर्स है उसको पेस्ट करो, कुछ एक्टिविटीज़ करो एंड प्लीज़ शेयर विथ मी। And now we will discuss about the herbs. We often see many plants that have a woody stem. हमने कई बार देखा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके स्टेम थोड़े वुडी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। एंड बिग एज अ ट्री, वो ट्री के जैसे बिग नहीं है, बड़े नहीं हैं, वो बीच के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उनके स्टेम वुडी तो होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इट्स नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, फाइन। तो दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेस, तो ये अक्सर झाड़ियों की तरह हमें दिखते हैं, बुशेस की तरह दिखते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे प्लांट को हम सर्ब्स कहते हैं। दीज सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। सर्ब्स हैव स्मॉलर स्टेम, इनके स्टेम कैसी होती है? स्मॉलर, ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड, और इनके ज़्यादातर जो ब्रांच होते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के आसपास आपको नज़र आ जाता है, ठीक है, घने होते हैं। सर्ब्स आर प्लांट विथ मल्टीपल स्टेम, इनके बहुत सारे स्टेम भी होते हैं, ठीक है, नीचे रूट्स से जाते हैं। कई बार रूट्स के बाद आप जब स्टेम पे आते हो तो कई सारे स्टेम निकल जाएंगे, उनसे कई सारी ब्रांचेस निकल जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इसके काफ़ी स्टेम्स होते हैं। और जैसे जनरली हम आसपास कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो हम देखते हैं जिनके स्टेम थोड़ी वुडी है, वो कौन से हैं? तो रोज़, बोगनविलिया, कॉटन, चाइना रोज़, ठीक है, मेहंदी का पेड़, इवन आप कड़ी पत्ता के जो पेड़ है वो भी देखोगे तो वो भी उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो दीज आर सम सर्ब्स, इनको हम कहते हैं सर्ब्स। तो रोज़, बोगनविलिया, कॉटन, China rose, मेहंदी are some of the herbs which we see around us. Now अब बात आती है कि shrubs कितने टाइम तक रहता है। जैसे ट्री हमने देखा ना कि ये कई 100 साल तक भी रह जाते हैं, बहुत लंबी इनकी लाइफ होती है। shrubs के साथ क्या होता है? तो shrubs live for few years only, वो कुछ सालों तक रहते हैं, ठीक है, ओके। आप क्या अगर गार्डन में होगा तो आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि आज हमने रोज़ का प्लांट निकाला तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाता, वो भी अच्छा खासा चलता है, लेकिन हमें उसका बहुत केयर भी करना पड़ता है, ठीक है ना, ओके। तो रोज़, बोगनविलिया, कॉटन, हिबिस्कस, चाइना रोज़, तो ये सारे प्लांट्स हैं जो सर्ब्स में आते हैं। नाउ द हर्ब्स, हर्ब्स सुनने में ही ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना, हर्ब्स। तो मेनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है? बहुत पतली, थिन होती है, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। एंड ग्रीन इन कलर, और इनके स्टेम्स कैसे कलर के होते हैं? तो दीज आर ग्रीन इन कलर एंड आर नॉट वुडी, और ये वुडी नहीं होते। इट मीन्स कि इनकी जो स्टेम है ये वीक होती है, ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और ऐसे प्लांट को हम हर्ब्स करते हैं, ठीक है। तो मेनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम, पतले स्टेम्स होते हैं, विच आर ग्रीन इन कलर, जो जनरली ग्रीन है, एंड आर नॉट वुडी, और जो वुडी नहीं है, लकड़ी जैसा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है।
सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज द हर्ब्स, ऐसे प्लांट को हम हर्ब्स कहते हैं। तो हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड दे ग्रो इन पर्टिकुलर सीजन, ये कुछ सीजन में ग्रो होता है। जैसे हमने देखा ना, घर में धनिया पत्ता यूज होता है जिसको हम कोरिएंडर लीफ कहते हैं, मिंट है आपका, पुदीना पत्ता, तो ये सब क्या है, हर्ब्स है, ठीक है। अब जैसे पुदीना हमें कब दिखता है, समर सीजन में नजर आता है, वैसे ही आपका कोरिएंडर लीफ ज़्यादातर हम ठंड में देखते हैं, ऐसा ऑल टाइम मिल जाता है लेकिन ठंड में हमें आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये वन सीजन तक ही रहता है, ये लंबे समय तक नहीं, 2 साल 3 साल 1 साल ऐसा नहीं रहता है। तो इट लीव्स फॉर वन सीजन, वन पर्टिकुलर सीजन, ठीक है ना, मोस्टली वन सीजन। और कुछ जो थोड़े से हर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स जो प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, वो लगभग 2 सीजन तक भी प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोड्यूसेस देयर फ्लावर, तो दे लीव ओनली फॉर 1 or 2 सीजन and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. Okay, the herbs are generally small in size, they grow in a particular season, they live only for 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits, seeds. ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। And after 1 or 2 season they die. 1 और 2 सीजन के बाद में ये जो पौधे होते हैं ये मर जाते हैं, मीन्स ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है ना। नाउ अब इसके एग्जाम्पल हमारे और क्या क्या हो सकते हैं। आप यहाँ पिक्चर में सुंदर सुंदर टमाटो देख रहे हो, ये भी एक हर्ब है। मिंट, लेडी फिंगर, भिंडी, व्हीट, राइस, सनफ्लावर, टमाटो, मिंट, लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स अराउंड अस। इसके अलावा भी बहुत सारे हर्ब्स हैं, आप उनके पिक्चर्स को कलेक्ट करके उनके नाम के साथ पेस्ट करें या कोलार्ज बनाएं। इट इज़ एन एक्टिविटी, यू विल एंजॉय डूइंग दैट। नाउ क्लाइंबर, क्लाइंबर देखो स्पेलिंग पे बहुत ध्यान से पढ़ो आप लोग, CLIMBER, क्लाइंब, CLIMB, इसका मतलब क्या होता है, क्लाइंब माने क्या होता है, चढ़ना। तो क्लाइंबर हम किसे कहते हैं, ऐसा प्लांट जो किसी के ऊपर, किसी के सहारे चढ़ जाता हो, जैसे किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या स्टिक के ऊपर या घर के छत पे, ठीक है। तो दैट इज क्लाइंबर, जो चढ़ रहा हो, फाइन। तो सम ऑफ द प्लांट हैव वीक स्टेम, आखिर ये क्यों चढ़ जाते हैं, क्यों क्लाइंब करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इनकी वीक स्टेम होती है, इनकी स्टेम जो है वो क्या है, वीक एंड थिन, वो इतनी पतली है और कमज़ोर है कि इसे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए ये क्या करता है, क्लाइंब करता है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या स्टिक के ऊपर, ठीक है। तो सम प्लांट हैव वीक एंड थिन स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड, वो खुद स्टैंड नहीं कर सकते, एंड ग्रो स्ट्रेट, और ना ही वो खुद स्टैंड करके सीधा क्या हो सकते, खड़े हो सकते, ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको किसी का सहारा चाहिए, टू क्लाइंब, स्टैंड करने के लिए, खड़े होने के लिए, दे नीड सपोर्ट। और ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं क्लाइंबर। हमारे आसपास आप घर में जनरली मनी प्लांट देखते हो, है ना, मनी प्लांट आपको आसानी से नज़र आ जाता है। तो आप क्या देखते हो, वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है ना, या किसी पेड़ के ऊपर लिपट जाता है, तो दिस इज क्लाइंबर, ठीक है। क्लाइंब, तो सम प्लांट हैव वीक, वेरी वीक, वेरी वीक, ध्यान रखिएगा इसमें वर्ड क्या लिखना है हमें, वेरी वीक, एंड थिन स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट, वो खुद खड़े नहीं हो पाते, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, उन्हें चढ़ने के लिए किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत होती है। सच प्लांट, ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ओके। पीस, ग्रेप्स and money plant are some of the climbers that we see around us, जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। ग्रेप्स जो हम अंगूर खाते हैं ना, ये भी एक क्लाइंबर है। पीस, मटर खाते हो आप, वो भी एक क्लाइंबर है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्लांट, दिस इज क्रीपर। क्रीप मने होता है रेंगना, क्रीपर, ठीक है। क्रीपर मीन्स क्या होता है, रेंगना। ऐसा प्लांट जो जमीन के मीन्स ग्राउंड के अलोंग चलता हो, ग्राउंड पे लेटा होता हो, ठीक है, उसी पे बढ़ रहा होता,
उसे हम बोलते हैं क्रीपर। सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड पे क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, ठीक है। क्रीप करते हैं मीन्स उस पर रेंगते हैं। एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, और ग्राउंड पे ही अपने स्टेम्स को, अपने जो ब्रांचेस है उसको फैला देते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन स्टेम और वीक स्टेम, इनके भी स्टेम थिन और वीक होती है। अब डिफरेंस क्या है, हमने एक देखा क्लाइंबर, दूसरा देखा क्रीपर, दोनों में वीक और थिन स्टेम है। क्लाइंबर में ये किसी के सहारे सपोर्ट लेके हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं उसकी वजन कम होती है, ध्यान रखिएगा। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। लेकिन जो हम क्रीपर देखते हैं इसमें ऐसा होता है कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत बिग होते हैं। वाटरमेलन, पम्पकिन, ठीक है, एंड मस्क मेलन, तो दीज आर क्रीपर। ग्रास इज ऑल्सो अ क्रीपर, ग्रास भी एक क्रीपर है। स्ट्रॉबेरी आपको पसंद है, दैट इज ऑल्सो अ क्रीपर। तो वाटरमेलन, पम्पकिन, ककम्बर, स्ट्रॉबेरी, बिटर गाउट, मस्क मेलन, ग्रास आर सम ऑफ द क्रीपर। ये सब क्या है, क्रीपर। तो अब एक बार हम वाइंड अप कर लेते हैं कि हमने कैटेगरीज में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रीज़ के बारे में, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वुडी और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है। ये बिग प्लांट होते हैं, दे लीव फॉर सेवरल ईयर, ये बहुत लंबे समय तक जीते हैं, रहते हैं। शर्ब्स पढ़ा था, इनके भी स्टेम वुडी होती है लेकिन इनकी हाइट ट्रीज जैसे नहीं होते हैं और इनके स्टेम्स बहुत सारे हो जाते हैं, मीन्स इनके ग्राउंड से जो स्टेम निकलती है वो बहुत सारे होते हैं एंड ब्रांचेस भी बहुत सारा होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, रोज, बोगनवेलिया, और दे लीव फॉर फ्यू ईयर, और ये कुछ सालों तक जीवित रहते हैं, ठीक है। नाउ हर्ब, हर्ब जो है ये जनरली इसकी स्टेम्स जो होते हैं ना, जो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, और थिन स्टेम है, वीक स्टेम है, और ये सिर्फ 1 और 2 सीजन तक ही रहता है, उसके बाद ये डाई कर जाता है। क्लाइंबर, इनके भी स्टेम कैसी होती है, वीक और थिन होती है, और ये किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रीपर, तो इनके भी स्टेम क्या होती है, वीक एंड थिन होती है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, इनके फ्रूट्स बड़े होते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, वाटरमेलन, पम्पकिन, strawberry, bitter gourd and many more. Now make a list of the fruits and vegetable in your house, okay, or whatever you see around you, and just differentiate between tree, कौन सा आपको ट्री से मिलता है, कौन सा क्लाइंबर का है, कौन सा क्रीपर से है, कौन हर्ब है, सर्ब से। तो इस तरह से आप कैटेगराइज करें विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, इट विल बी एंजॉयफुल। मेक अ चार्ट फॉर दैट, यू विल एंजॉय दिस। नाउ कीवर्ड्स हम पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब, ABSORB। एब्जॉर्ब मतलब होता है शक करना या लेना या उसको सोख लेना, ठीक है। जैसे वाटर गिर जाता है, हम कपड़े डाल देते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, स्प्रेड करना, किसी चीज़ के ऊपर क्रीप कर जाना, ग्रो करना, ठीक है। ग्रो और स्प्रेड इन सच ए वे एज टू कवर, किसी चीज़ को बिल्कुल कवर कर देना, दैट इज क्रीप कर देना। पर्टिकुलर मतलब होता है स्पेसिफिक, कोई खास। सेवरल माने होता है मेनी। और नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन you will try by own that what will be the answers of these questions which is given in your exercises. Fine, have a nice day. And on the description box we have given with the links of the first chapter and second chapter. Go through it, read the chapters properly, and if you will not understand, just comment on my chat box so that I can make another videos for you. Okay, have a nice day, good day, bye bye.